कृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको इस ड्रेस का मैचिंग का मुकुट बताऊंगी और पटका बताऊंगी, जो कि बहुत ही प्यारी है। इस ड्रेस की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। और इस पे बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे इस पे व्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी मुकुट और पटके का तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख सकेंगे। और फ्रेंड्स, इसकी मैचिंग की कैप भी मैं आपको बताऊंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट्स आए हैं जब मैंने ड्रेस की वीडियो में पूछा था, क्योंकि कि आपको इसकी मैचिंग की कैप भी सीखनी है, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हाँ हमें कैप भी सीखनी है। तो मैं इसके बाद जो है मैचिंग की कैप भी बताऊंगी, तो आप प्लीज इसलिए नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि ड्रेस बहुत ही ज्यादा प्यारी है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छे हैं और ये देखिए मुकुट जो है वो बहुत ही अच्छा है, मैचिंग का है। आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन डेकोरेशन वाइज बहुत ही सुंदर है। प्लस ये पटका देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है मैचिंग का। पटके वाली जो है ड्रेसेस बहुत ही डिमांड में रहती है, लोग बहुत खुश होते हैं जब वो भगवान जी का पटका बनाते हैं, तो बहुत ही प्यारी लग रही है ये ड्रेसेस। और फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैंने मेरी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। वेबसाइट में मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस अपलोड की हुई है, ये वाली ड्रेस भी मैंने वहां पे अपलोड की हुई है। तो अगर आप हमें ऑर्डर देना चाहते हैं तो प्लीज मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए, वहां पे बहुत ही प्यारी ड्रेसेस हैं, आपको सारी ड्रेसेस बहुत ही सुंदर लगेगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर की ड्रेसेस हैं। तो प्लीज आप विजिट कीजिए और हमें ऑर्डर दीजिए और आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो मैं सिखाना भी बताती हूँ ये ड्रेसेस कैसे बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आप वीडियोज को देख देख के भी खुद से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मुकुट बनाना स्टार्ट करते हैं। मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने जो ड्रेस में येलो कलर लिया था वही वाला मैंने लिया है। मैंने यहाँ पे क्रोशे हुक में इसको ज्वाइन कर लिया है धागे को। अब मैं 49 + 3 चेन्स लूंगी। तो देखिए चेन्स मैं लेती जा रही हूं, 1 2 3 4, इस तरह से मैं 49 + 3 चेन्स लूंगी। वो मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 49 + 3 चेन्स ले ली है और 49th नंबर चेन पे मैंने अपना अंगूठा रख रखा है। ये मैंने इसलिए 3 चेन एक्स्ट्रा ली है क्योंकि इसको हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। 3 चेन जो है डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और इसको हम पहला डबल क्रोशिया मानेंगे। अब मुझे एक डबल क्रोशिया डालना है 49th नंबर चेन पे, जिसमें मैंने ऑलरेडी अंगूठा रखा हुआ है। डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्रोशे हुक में 2 फंदे इस तरह से किए, 49th नंबर चेन में मैंने क्रोशे हुक डाला, धागे को लिया, 3 फंदे हो गए हैं, 3 का इस तरह से 2 किया, 2 का 1 किया, तो ये एक डबल क्रोशिया होता है। तो देखिए टोटल हमारे अभी 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। जो 3 चेन का एक डबल क्रोशिया माना था वो पहला डबल क्रोशिया था, उसके बाद एक डबल क्रोशिया मैंने डाल दिया है, तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में मैं एक डबल क्रोशिया डालूंगी, हर चेन में एक एक ही डबल क्रोशिया डालना है। नेक्स्ट चेन में एक डाल रही हूं, उससे नेक्स्ट चेन में एक और डालूंगी, तो यहाँ पे हर चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास 50 डबल क्रोशिया होंगे, और वो कैसे होंगे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 49 चेन में एक एक डबल क्रोशिया डाला था तो 49 डबल क्रोशिया वो हो गए, और जो 3 चेन का एक डबल क्रोशिया मैंने काउंट किया है उसको एक डबल क्रोशिया वो हो जाएगा, तो टोटल 50 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया में डाल के ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फर्स्ट रो जो है मैंने इसकी कंप्लीट कर लिया है, 50 डबल क्रोशिया इस तरह से डाल दिए हैं। अब हम सेकेंड रो की तरफ चलेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं फिर से 3 चेन लूंगी, वर्क को घुमा दूंगी और अब मैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया डालती जाऊंगी। तो बेसिकली एक लाइन के ऊपर एक और लाइन बना रही हूं, हर चेन में एक एक डालती जाऊंगी और ये भी सेकेंड रो इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। तो उसके बाद थर्ड रो बनाऊंगी, लेकिन वो डार्क ग्रीन कलर से होगी। तो पहले मैं ये सेकेंड रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाली जो रो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है।
अब ये देखिए लास्ट चेन में डबल क्रोशिया रह गया है, तो ये डाल रही हूं मैं। तो देखिए 3 का 2 कर दूंगी, यहां पे ये छोड़ दूंगी। अब मैं ग्रीन कलर की, क्योंकि मुझे नेक्स्ट रो बनानी है, तो मैंने ग्रीन कलर का धागा ले लूंगी और इसको यहीं पे इस तरह से 2 का 1 करूंगी, वो ग्रीन कलर से कर दूंगी। तो इस तरह से धागा ज्वाइन हो गया है। अब थर्ड रो बिल्कुल सिमिलर वे में बनाएंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, वर्क को रोटेट कर देंगे और अब फिर से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। यहां पे ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो जस्ट बगल वाली चेन थी, जब हम 3 चेन लेते हैं, उसकी बगल वाली चेन में हमें कोई डबल क्रोशिया नहीं डालना है, क्योंकि अगर उसमें डालेंगे तो हमारा एक डबल क्रोशिया बढ़ जाता है। क्योंकि ऑलरेडी 3 चेन से जो हमने एक डबल क्रोशिया फर्स्ट वाला जो बनाया था, इससे हमारा ये कोई चेन में नहीं होता है, तो ऑलरेडी हमारा एक डबल क्रोशिया आ गया है। तो 50 डबल क्रोशिया जो फर्स्ट रो में थे, उसके बाद हमारे पास सेकंड रो में भी 50 ही होने चाहिए और थर्ड रो में भी 50 ही होने चाहिए। अदरवाइज हमारे जो है डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे और थोड़ा सा डिजाइन में अजीब लगेगा। तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट डबल क्रोशिया 3 चेन से बनाती हूँ, उसके जस्ट बगल वाली जो चेन है वो मैं छोड़ देती हूँ, ताकि कोई भी डबल क्रोशिया जो है बढ़े नहीं। अब मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वर्क जो है कंप्लीट कर लिया, धागे को कट भी कर लिया ग्रीन कलर के धागे को। अब इसके बाद देखिए हमें कलगी बनानी है। कलगी कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए तो डार्क ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे धागा ले लिया है, क्रोशे हुक में इसकी नोट लगा लूंगी और इसके बाद मुझे इसकी 10 चेन लेनी है। तो देखिए 10 चेन लूंगी, नोट लगा ली है मैंने। अब 10 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ले लिया। अब इस पे मैं अपना अंगूठा रख लूंगी। अब देखिए इसके बाद 3 चेन और लूंगी और ये 10th चेन पे मैं अंगूठा रख लूंगी। अब इसके बाद देखिए ये जो 3 चेन है, ये हम एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। अब जो 10th चेन पे मैंने अंगूठा रख रखा है, उस पे मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ये देखिए 10th चेन में मैं एक डबल क्रोशिया डाल रही हूं। अब इसके बाद मैं 2 चेन लूंगी और फिर से मैं इसी वाली चेन में, जो नीचे 10th चेन थी, उसी में 2 बार और डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो देखा जाए तो एक ही चेन में हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं और बीच में मैंने 2 चेन ले ली है। तो ये बिल्कुल वैसा ही वर्क कर रही हूं जैसे कि मैंने ड्रेस में किया है। एक और डबल क्रोशिया डाल लूंगी। देखिए ग्रीन कलर में थोड़ा विजिबल कम होता है, इसलिए मैं आपको पूरा पूरा काउंट देती जाऊंगी। अब इसके बाद देखिए 2 चेन छोड़ के अब मैं 1 चेन लूंगी और अब 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में मैं सिंगल क्रोशिया कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया। तो अब सिंगल क्रोशिया के बाद मुझे फिर से 1 चेन लेनी है। अब देखिए नीचे फिर से मैं, जो नीचे हमने चेन्स ली थी 10 चेन्स, उसमें मैं फिर से 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी। तो फंदा मैंने इंक्रीज कर लिया और यहां पे मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। एक बार डाल दिया है, एक बार और डालूंगी। दो चेन लूंगी, 2 बार डाल के 2 चेन लेके फिर से 2 बार और डालेंगे, तो टोटल 4 बार डाल देंगे। अब इसके बाद 1 चेन लूंगी और जो फर्स्ट चेन है नीचे वाली, उसमें मैं सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दूंगी और फिर मैं इसके धागे को जो है कट नहीं करूंगी यहां पे। तो देखिए लास्ट की जो चेन थी उसमें मैंने सिंगल क्रोशिया डाल के ज्वाइन कर दिया था और अब मैंने यहाँ पे धागे को छोड़ दिया ग्रीन कलर वाले को। अब देखिए फिर से स्टार्टिंग वाले वर्क में जाऊंगी, रेड कलर से वर्क करूंगी। फ्लावर बनाना है तो कैसे बनाएंगे,
ये देखिए ग्रीन कलर के जो मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके बीच में मैंने 2 चेन ली थी, वहां पे मैंने क्रोशिया हुक डाला है। रेड कलर को ज्वाइन करूंगी। अब मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी, 1 2 3। ये एक डबल क्रोशिया ही हम मानेंगे। अब इसके बाद इसी चेन में नहीं डालना है, ये जो स्पेस था 2 चेन लेके हमने जो स्पेस क्रिएट किया था नीचे ग्रीन कलर में, उसी में मुझे यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया डालना है। और ये बिल्कुल हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हमने ड्रेस में किया था। तो ये देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब हमें 3 डबल क्रोशिया कहाँ बनाने, ये देखिए जो 3rd नंबर ग्रीन कलर का डबल क्रोशिया था 2 चेन के बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, तो ये वाला यहाँ पे कोई चेन में नहीं डालना है। ये देखिए मैंने डबल क्रोशिया को पूरे को उठा लिया है और उसमें मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए पहले मैं क्रोशिया हुक में एक फंदा डाल लूंगी, 2 फंदे हो गए हैं। अब ये पूरा जो 3rd वाला डबल क्रोशिया इसको पूरे को उठा लिया है मैंने और यहाँ पे उससे मैंने क्रोशिया हुक निकाला और ये एक डबल क्रोशिया बना लिया है। ऐसे मुझे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसी में से 2 हो गए हैं। अब ये तीसरा भी हो गया है। अब देखिए मैं आराम से वर्क को थोड़ा सा घुमा दूंगी, इस तरह से मैंने वर्क को घुमाया। अब देखिए जो चेन से पहले वाला जो डबल क्रोशिया था, अभी जो हमने 3 रेड कलर के डबल क्रोशिया डाले वो चेन के बाद वाले ग्रीन कलर में डाले थे, बट अब हमने जब वर्क को घुमाया तो चेन से पहले वाला जो डबल क्रोशिया था वो उठाया है हमने। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली ग्रीन कलर के जो मैंने 4 डबल क्रोशिया डाले थे उसका 2nd डबल क्रोशिया है, उसको उठाया और उसमें से मैं डबल क्रोशिया निकालूंगी। तो उसमें से फिर से मैं 3 डबल क्रोशिया निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, पहले जो 2 चेन से हमने स्पेस क्रिएट किया था उसमें 6 डबल क्रोशिया डाला, फिर जो 3rd नंबर ग्रीन कलर का डबल क्रोशिया था उसमें से मैंने 3 डबल क्रोशिया निकाले रेड कलर के, और उसके बाद 2nd ग्रीन कलर का जो डबल क्रोशिया था उसमें से मैंने किया है। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया निकाल लिए। अब जो पहला डबल क्रोशिया था उसकी तरफ हम आ गए हैं घूम के पूरा, और जो 3rd चेन से डबल क्रोशिया 3 चेन से बना था उसकी 3rd चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से ये ज्वाइन हो गया और एक फ्लावर बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए मैं 6 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5 6 चेन लूंगी। अब देखिए जो नीचे ग्रीन कलर था उसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहां पे उसकी चेन में मैं डायरेक्ट इसको ज्वाइन करूंगी सिंगल क्रोशिया की चेन में और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूंगी। अब उसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। अब ये मैं कहा जाऊंगी, ये देखिए जो 2 चेन से मैंने 4 डबल क्रोशिया के बीच में जो ग्रीन कलर के 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें 2 चेन डाली थी, फिर से उसमें मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करूंगी। स्लिप स्टिच से इसको सीधा ज्वाइन किया और अब मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 चेन बनाई जिसको हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इस चेन में फिर से मैं ये जो 2 चेन की स्पेस थी नीचे उसमें मैं 6 बार डबल क्रोशिया डालूंगी जैसे कि मैंने पहले किया था। वापस यहाँ पे मुझे फ्लावर बनाना है। तो देखिए जो नीचे हम 4 ग्रीन कलर के डबल क्रोशिया उसके ऊपर फ्लावर बनाते हैं और जो नीचे ग्रीन कलर का सिंगल क्रोशिया था उसमें वहां पे हम ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से हमने प्रोसेस ड्रेस में भी किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल लिए हैं। अब चेन के नेक्स्ट वाला नीचे जो ग्रीन कलर में चेन के नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें मैं क्रोशिया हुक डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो 1 डबल क्रोशिया डल गया है, 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं और ये 3 डबल क्रोशिया इस तरह से हो गए हैं। अब मैं वर्क को रोटेट करूंगी, थोड़ा सा घुमाऊंगी और अब ये जो 2nd वाला ग्रीन का डबल क्रोशिया है उसमें मैं आ जाऊंगी, उसको उठाऊंगी और उसमें भी 3 डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो थोड़ा सा वर्क को बस घुमाना होता है और इजीली हम इस तरफ आ जाएंगे।
तो देखिए 3 डबल क्रोशिया मैंने डालनी है। अब इसको मैं ज्वाइन करूंगी फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया से। तो उसकी जो थर्ड चेन थी उसमें मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि पहला डबल क्रोशिया हम 3 चेन से बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए मैं 6 चेन्स लूंगी, 1 2 3 4 5 6 चेन लेके जो आगे मैंने नीचे ग्रीन कलर का लास्ट में स्लिप स्टिच किया, सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन किया था, वहां पे उसकी चेन में जहां सिंगल क्रोशिया डाला था ग्रीन कलर के, उसकी चेन में मैं इसको ज्वाइन करूंगी सिंगल क्रोशिया डाल के, और रेड कलर का धागा जो है कट करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे 2 फ्लावर्स जो हैं कलगी के बन गए हैं। अब मुझे क्या करना है, ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे वर्क करूंगी। तो मैंने धागे को, ग्रीन कलर का धागा भी मैंने कट कर लिया था, क्योंकि वो दूसरी तरफ था इसलिए मैंने कट कर लिया। अब देखिए जो फर्स्ट फ्लावर के बाद मैंने 6 चेन्स ली थी रेड कलर की, उसमें मैं ग्रीन कलर के धागे को जो है अटैच करूंगी। तो इस तरह से मैं एक चेन लेके अटैच कर दूंगी। अब देखिए मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया डालने हैं, तो मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3 चेन ले लिए, और ये एक डबल क्रोशिया की हाइट की, हम इसको एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी मैं यहाँ पे कोई चेन में नहीं डाल रही हूँ डबल क्रोशिया, जो 6 चेन्स ली थी उसके पूरे गैप में डाल रही हूं। अब देखिए फिर से उसी को उठा के, पूरी 6 चेन्स को उठा के, और उसमें मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। 8 बार मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया डाल दूंगी, जैसे कि मैंने ड्रेस में सेम वर्क कर रही हूं फ्रेंड्स। तो 8 बार डबल क्रोशिया डालूंगी। 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमारा वर्क था वो रेड कलर की 3 चेन वाला जो है, वो पूरी स्ट्रिप को उठाऊंगी और एक सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी। तो ये सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब इसके बाद देखिए जो 6 चेन वाला वर्क था, इसके बाद 6 चेन वाली स्ट्रिप आ जाएगी। इसको पूरे को उठा के फिर से 8 बार डबल क्रोशिया डालूंगी। तो इस पूरी स्ट्रिप को उठा के और फिर 8 बार डबल क्रोशिया डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 8 डबल क्रोशिया इसमें डाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स इसमें मुझे ज्वाइन कहाँ करना है, जो रेड कलर की लास्ट वाली चेन है जहां पे मैंने सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन किया था, उसकी चेन में मैं यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो ये देखिए जो चेन है इसको मैंने उठा लिया, जो वहां पे रेड कलर का सिंगल क्रोशिया डाला था वही उसी की चेन को मैंने उठाया और मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया है। अब मैं धागे को कट करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए वर्क जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब हम इसको डेकोरेट करेंगे तो और भी प्यारा लगने लग जाएगा। तो ये धागे को कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम कलगी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें येलो कलर का धागा लेना है, जो कि मैंने क्रोशिया हुक में डाल लिया है। अब इसके बाद हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। अब फर्स्ट वाली जो चेन थी उसको हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे ताकि एक लूप क्रिएट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से एक स्लिप स्टिच से इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। अब लूप क्रिएट हो गया है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, लूप जो है क्रिएट हो गया है। बीच में एक हल्का सा गैप आ गया है, जो कि मैंने क्रोशिया हुक डाल के आपको दिखाने की कोशिश की है। अब इसमें हम सारा वर्क करेंगे, ना कि कोई चेन में। तो सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली। ये एक डबल क्रोशिया की हाइट की है और हम इसको एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। इसके बाद हम डबल क्रोशिया डालेंगे। तो क्रोशिया हुक में 2 फंदे किए, लूप में डाला क्रोशिया और इस तरह से निकाला। 3 फंदे हो गए, 3 का 2 करूंगी, 2 का 1। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट हो जाएंगे। फिर से लूप में इसमें बार बार डबल क्रोशिया डालती जाऊंगी। 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं। इस तरह से आगे भी और डबल क्रोशिया डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया डाले हैं टोटल। और देखिए ना ये सेमी सर्कल है ना ये कंप्लीट सर्कल है, ये करीब 3/4 सर्कल बन गया है। और हमें इसको ज्वाइन नहीं करना है यहाँ पे, बस इस तरह से 3/4 सर्कल बना के इसको रखना है। अब हम नेक्स्ट, ये एक फर्स्ट राउंड हो गया इसका। अब हम सेकेंड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो 3 चेन लेंगे,
1 2 3, वर्क को घुमा देंगे। अब जो फर्स्ट इसके जस्ट बगल वाली जो चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया और डाल देंगे, तो टोटल हम मानेंगे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया डालूंगी, एक हो गया है, एक और डाल दूंगी इसी चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डालूंगी। तो हर चेन में मुझे इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया डाल के ये वर्क जो है कंप्लीट करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा, ये राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद सेकेंड राउंड यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हम थर्ड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, वर्क को रोटेट कर दूंगी। अब देखिए जो इसकी जस्ट बगल वाली चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया डाल देंगे, तो मानेंगे कि ये एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालूंगी, उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी, उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, अब इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी। तो ऑल्टरनेट ये चलता रहेगा, एक बार 2 बार, एक बार 2 बार, और ये राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए थर्ड रो जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फोर्थ रो की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो 3 चेन लेंगे, उसके लिए वर्क को रोटेट कर दूंगी। अब फर्स्ट वाली चेन में जो जैसे इसकी बगल वाली चेन है उसमें मैं एक डबल क्रोशिया डाल दूंगी, तो ये हम मानेंगे कि एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी, उससे नेक्स्ट वाली चेन में एक डालूंगी, और उससे नेक्स्ट वाली में 2 डालूंगी। तो यहां पे हम हर तीसरी चेन में 2 बार डालेंगे। अब एक बार डालूंगी, नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, तो 2 चेन में एक एक बार डाला। अब उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी, तो हर तीसरी चेन में मैं 2 बार डालूंगी और ये राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चारों राउंड जो है कंप्लीट करके धागे को कट कर लिया था। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हम इसकी बॉर्डरिंग करेंगे, जो कि रेड कलर से कर रही हूं मैं। तो देखिए जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है मैं उसमें कर रही हूँ। आप चाहे तो चेन में भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है उसमें मैंने धागे को ज्वाइन किया। नेक्स्ट चेन में मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी, मतलब चेन में नहीं, 2 डबल क्रोशिया के बीच में। आप चाहे तो ये वर्क चेन में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशिया मैं डालती जाऊंगी और ये वर्क जो है कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए इस तरह से करती जाऊंगी। तो रेड कलर की बॉर्डरिंग से ये जो कलगी है ये बहुत ही खिल के आएगी। तो इस तरह से मैं पूरी बॉर्डरिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग जो है कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से हमारे मुकुट के तीनों एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसको मुकुट की शेप देके कलगी को ज्वाइन करना है। तो हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट लूंगी, इसमें देखिए येलो नीचे रखूंगी, ग्रीन ऊपर रखूंगी और यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। इसमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ग्रीन ऊपर है, येलो नीचे है। सेकंड चीज क्या है कि ये देखिए ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है जिसको मैंने अंदर कर दिया। फ्रंट साइड को मैं बाहर की तरफ रखूंगी। तो इस तरह से जब मैं ये कर लूंगी, इसके बाद देखिए मुझे कैसे करना है। यहाँ पे इस तरह से बंद वाली साइड मैंने इधर रखी। अब ये जो चीज थी ओपन वाली साइड, इसको मैं उठाऊंगी। यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं मोड़ूंगी। कई बार ये जब हम करते हैं इसको तो लोग मोड़ लेते हैं, तो उससे मुकुट की शेप नहीं आती है। तो बिल्कुल इसी तरह रखना है। इसको यहाँ उठा के उस तरफ लेके जाऊंगी और यहाँ पे मैं रख दूंगी इसको इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो बिल्कुल इक्वल पार्ट पे मैंने देखिए फिर से आपको बता देती हूँ, इक्वल पार्ट पे मोड़ा था, इसको उठाया, बिल्कुल भी कुछ मोड़ना नहीं है, बस यहाँ जाके इसको रख दिया। अब इसके बाद ये देखिए ये वाला जो पार्ट था इसको भी इस तरह से मोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इस तरह से उठाऊंगी, इसके ऊपर से लेके जाऊंगी और इस तरफ जो है रख दूंगी। तो इस तरह से आगे से ये मुकुट की शेप आ जाएगी। यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा है इसको
और ये आगे से मुकुट की शेप आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब मेरे को इसको स्टिच करना है। अब मैं यहां से धागे को लूंगी। तो देखिए मैंने केसमेट की सुई में धागा जो है पिरो के रखा है, और यहाँ पे सिंपल सुई में भी आप पिरो सकते हैं। यहां से स्टार्ट करूंगी मैं, और देखिए ये जो, क्योंकि डबल धागा पिरोया था मैंने, ये देखिए धागे का ये जो एंड था जो कि फोल्डेड होता है, उसमें से मैं सुई ले जाऊंगी, क्योंकि ऊन में गांठ का दिक्कत आती है, गांठ लगा के हम ये धागे को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इसके बाद देखिए मैं इसको इस तरह से आगे लेती जाऊंगी। यहां से मैं पूरा इसको इस तरफ फोल्ड कर दूंगी और फिर से ये मिडल में आ जाऊंगी। दोनों स्ट्रिप का ये जो मिडल पार्ट था इधर आ जाऊंगी। यहां से मैंने इसको शुरू किया, ये सिलूंगी पूरा, फिर यहाँ पे बीच में आ जाऊंगी और फिर यहाँ पे आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे धागे के इस तरह से फोल्ड, इस तरह से स्टिच कर दिया और फिर यहाँ पे मिडल में आ गई हूँ। अब हमें ये चीज जो है, जो ग्रीन ग्रीन है, इसको एक साथ सिलना है, पर इसमें आप ध्यान रखिएगा कहाँ तक हमें सिलना है। ये हम इस तरह से आगे से इसको फ्रंट साइड देखेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से शेप में आया हुआ है, इसको अच्छे से शेप देंगे और इस तरह से पकड़ लेंगे। तो अब हमें यहाँ तक इसको सिलना है, ऊपर का ये इतना पार्ट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है, इसको यहाँ तक मैं सिल दूंगी। तो इस तरह से अब देखिए दोनों ग्रीन को मिला के ये इस तरह से मैं सिलूंगी। बहुत ही आराम आराम से मैं आपको सिल के दिखा रही हूं। तो ये देखिए मुझे इतना ही सिलना था, ये सिल दिया है। अब मैं इसको यहां से सिलते हुए ये जो पार्ट है, ये जो ओपन पार्ट है, इसको भी कवर कर दूंगी। यहां से सिलते हुए इधर जाऊंगी और फिर मैं पीछे से इस साइड में आ जाऊंगी और ये वाला जो ओपन है इसको भी सिल दूंगी। इसका मतलब मैं दोनों पार्ट्स अब ओपन वाले सिल दूंगी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये पूरा सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने पूरा जो है स्टिच कर लिया है, यहाँ पे अब कोई भी ओपन पार्ट नहीं रहा है, ये देखिए। तो ये काफी अच्छी मुकुट की शेप आ गई, आप देख सकते हैं इसको। बहुत ही सुंदर स्टिच होता है और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है। अब इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे कलगी जो है अटैच करनी है इसके साथ, बट उससे पहले कलगी के दोनों पार्ट जो है मुझे इस तरह से रखने हैं और इस पे ये इसको इससे मैं सिल लूंगी, या आप एक साथ इसको सिलते हुए कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए ये जो है ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और फिर कलगी जो है पूरी यहाँ पे इस तरह से ये स्टिच होगी। जो ये येलो पार्ट है इसके ऊपर रखा जाएगा इस तरह से, और ये पूरा जो है इस तरह से टेढ़े में जाएगा, पूरा इस तरह से ये लग जाएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, येलो स्ट्रिप जो है इसके ऊपर ये पूरा जो है इस तरह से अटैच होगा। मैं ये सिल दूंगी पूरा और सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मुकुट के साथ कलगी जो है स्टिच कर दी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके बाद मैंने इसको डेकोरेट कर दिया, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मुकुट बना है और बहुत ही इजी वे में बन गया है। यहाँ पे देखिए मैंने रेड कलर के नग लगा दिए हैं, यहाँ पे मैंने दोनों फ्लावर्स में मोती लगाए हैं और ये सिल्वर कलर के यहाँ पे नग लगा लिए। तो बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई है। तो आप भी इस तरह से मुकुट बना सकते हैं। अब हम पटके की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह का पटका हम यहाँ पे मैचिंग का बनाएंगे। तो चलिए अब पटका बनाना स्टार्ट करते हैं। पटका बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैचिंग की येलो कलर की ऊन ले ली है। अब इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे मैजिक लूप बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह से धागे को रोटेट किया और इस तरह से इस पे रखेंगे और ये वाला धागा जो है मैं ऊपर की तरफ ले लूंगी और क्रोशे इसमें डाल लूंगी। तो ये इस तरह से मैजिक लूप बनेगा। इसको हम मैजिक सर्कल भी बोल देते हैं। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक चेन ले लेंगे, एक चेन ले ली है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे इस जो मैजिक सर्कल बना है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कहाँ पे क्रोशिया हुक डालना है, पर हमें यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशिया डालने हैं। तो मैं इसको जो फर्स्ट चेन ली है उसको मैं एक सिंगल क्रोशिया मानूंगी। अब इसके बाद देखिए जो मैजिक सर्कल है उसमें से क्रोशिया हुक डाला, 2 हो गए।
2 फंदे का हम एक इस तरह से कर देंगे और ये सिंगल क्रोशिया हो गया है। 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। वापस से बताऊंगी सिंगल क्रोशिया कैसे डालते हैं। क्रोशिया हुक में देखिए एक फंदा है, मैजिक सर्कल में डाला, धागे को खींचा, 2 सर्कल हो गए, 2 का इस तरह से एक कर दिया, तो ये 3 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। इस तरह से मैं जल्दी जल्दी 9 सिंगल क्रोशिया इसमें डालूंगी। तो ये देखिए चौथा हो गया है, ये 5वां हो गया है। इस तरह से मैं टोटल 9 डाल के आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशिया मैजिक लूप में, मैजिक सर्कल में डाल लिए। अब इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया इसी मैजिक सर्कल में डालना है। तो इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक में एक फंदा था, 2 फंदे करूंगी। अब मैजिक सर्कल में डालूंगी, धागे को लिया, 3 हो गए, 3 का 2 करूंगी और 2 का 1। तो इस तरह से ये एक डबल क्रोशिया डाल लिया है। इस तरह टोटल मुझे 5 डबल क्रोशिया डालने हैं। तो ये देखिए 2 हो गए हैं डबल क्रोशिया, 3 हो गए हैं। तो ये देखिए मैंने 5 यहाँ पे डबल क्रोशिया डाल लिए हैं। अब इसके बाद देखिए मुझे 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेके अब मुझे यहाँ पे नीचे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है। तो ये मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया है। अब ये देखिए जो मैजिक सर्कल का ये जो धागा था स्टार्टिंग वाला, इसको मैं खींच दूंगी ताकि जो बीच में जो स्पेस था वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल खत्म हो गया है स्पेस। अब इसके बाद देखिए जो हमने 5 डबल क्रोशिया डाले थे उसके बाद मैंने 3 चेन ली थी, तो उससे यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैंने 3 चेन ली थी तो ये देखिए काफी बड़ा स्पेस क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें वर्क करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें वर्क करने के लिए सबसे पहले मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3, वर्क को उल्टा कर दूंगी। तो इस तरह से वर्क को घुमा देंगे। तो अब हमारे पास वो 3 चेन लेने के कारण जो स्पेस बना था वो हमारा इस तरफ आ जाएगा, जिसमें अब हम वर्क करेंगे। तो ये देखिए 3 चेन जो ली है वो एक डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम इसके अलावा 4 डबल क्रोशिया और डाल देंगे, टोटल 5 डबल क्रोशिया डाल देंगे। तो 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं और ये 5 हो गए हैं। अब फिर से मैं 3 चेन लूंगी क्योंकि मुझे एक स्पेस क्रिएट करना है ताकि उसमें मैं अपना आगे वाला वर्क करूं, और नीचे जो है इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूंगी। तो देखिए यहां पे जो हमारा नीचे डबल क्रोशिया है उसकी जो चेन है उसमें मैं इसको ज्वाइन कर रही हूं। तो इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दूंगी। अब मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3, वर्क को रोटेट करूंगी। अब जो इधर वाला स्पेस जो हमने अभी बनाया था उसमें मैं 5 बार डबल क्रोशिया डालूंगी। एक बार डाल दिया था 3 चेन का, 2 हो गए हैं। अब ये टोटल 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं और ये 5 हो गए हैं। अब देखिए फिर से मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब नीचे जो है जो बगल वाला चेन है उसमें मैं डालूंगी, जो डबल क्रोशिया की वजह से नीचे जो एक चेन है उसमें डालना, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 3 चेन लूंगी। अब फिर से वर्क को रोटेट करूंगी, फिर से मैं ये जो डबल क्रोशिया का स्पेस बना है उसमें डालूंगी 5 बार। 3 चेन वाला जो है 1 मानेंगे हम, उसके बाद 2 1 डाल दिया तो टोटल 2 हो गए, 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं और ये 5 हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए मैं अपना वर्क जो है पूरा प्रोसीड करती रहूंगी। और ये पूरा जो है जितना लंबा आपको ये पटका चाहिए आप उतना लंबा बनाइए। तो इस तरह से मैं ये पूरा अपना वर्क करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वर्क जो है इतना कंप्लीट कर लिया है। स्टार्टिंग में देखिए मैंने 9 सिंगल क्रोशिया डाले थे, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा 9 यहाँ पे नीचे मेरी बन गई है। तो 1 2 3 सॉरी 8 बनी है, 4 5 6 7 8, नीचे 8 बन गई है और ऊपर जो है 7 बनेगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ये मेरा वर्क जो है यहाँ पे कंप्लीट करती हूं मैं। अब क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे देखिए 5 डबल क्रोशिया डाल के ये वाला कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3, और जैसे मैं नीचे ज्वाइन करती हूँ चेन में उसमें मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया डाल के ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह से ये पूरी जो नीचे वाली जो है पूरी एकदम कंप्लीट हो गई है। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने एक लूप बना के यहाँ पे देखिए 9 सिंगल क्रोशिया डाले थे क्योंकि इसमें हम वर्क करेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी बनाना है। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे,
4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और नीचे जो है स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। स्लिप स्टिच देखिए कैसे होता है, देखिए क्रोशियो हुक से मैंने धागा निकाला और सीधा निकाल दूंगी। सिंगल क्रोशियो भी कर सकते हैं, पर सिंगल क्रोशियो और स्लिप स्टिच में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब देखिए मैं एक चेन लूंगी, वर्क को रोटेट करूंगी, तो ये देखिए ये जो मैंने एक चेन ली है उसको मैं एक सिंगल क्रोशिया ही मानूंगी, और जो मैंने 4 चेन से ये लूप क्रिएट किया था उसमें मैं 9 बार टोटल सिंगल क्रोशिया डालूंगी। जो एक चेन ली है उसको मैंने एक सिंगल क्रोशिया काउंट कर लिया है। अब इसके बाद 8 बार और डालूंगी, लूप में सिंगल क्रोशिया डालती जाऊंगी। 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 5 6 7 8 और एक और करूंगी, टोटल ये 9 हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है नीचे, तो उधर ही जहां पे मैं अभी सिंगल क्रोशिया डाल रही हूँ उसी में मुझे ज्वाइन करना है। तो क्रोशिया हुक डालूंगी, पूरे लूप में डालूंगी, और देखिए धागे को निकालूंगी और यहाँ पे सीधा निकाल दूंगी। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशिया में। अब मैं धागे को कट करूंगी, और यहाँ पे अब नॉट लगा के ये कंप्लीट करूंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बन गया है। सबसे आगे वाले में भी मेरे पास 9 सिंगल क्रोशिया की 9 चेन है, और इस साइड भी मेरे पास 9 सिंगल क्रोशिया की 9 चेन है। तो अब हमें उसमें वर्क करना है, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसके बाद कैसे डिजाइन डालना है। यहाँ पे देखिए इस तरफ हमने 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसी तरह से उस साइड में भी 9 बार सिंगल क्रोशिया डाले थे। अब हमें उसी में हमारे पटके का डिजाइन देना है। तो मैं ये जो वर्क करूंगी वो इसमें बताती हूँ, सेम यही काम मुझे इधर करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल रखा है फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में। सारा वर्क जो है हमें चेन में करना है, तो इस तरह से मैंने डाल रखा है। ग्रीन कलर का धागा इसमें मैं अटैच कर दूंगी फर्स्ट वाली चेन में। जो 9 सिंगल क्रोशिया डाले थे उसकी फर्स्ट चेन में मैंने धागा अटैच कर दिया है। अब 3 चेन ले लूंगी मैं यहाँ पे, 1 2 3। अब देखिए क्या करना है, नीचे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में करना है। तो इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। अब फिर से मुझे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब फिर से नीचे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में मुझे डालना है। अब फिर से मुझे 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और अब फिर से मुझे जो लास्ट चेन है उसमें डालना है। तो देखिए अब फिर से मैंने 3 चेन ले ली है। अब जो लास्ट सिंगल क्रोशिया की चेन है जो कि 9th नंबर चेन है उसमें मैं ये डाल दूंगी। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया है। तो देखिए इस तरह से हमारे टोटल 3 लूप क्रिएट हो जाएंगे। काउंट करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से 1 2 और 3, तो इस तरह से क्रिएट हो गए। अब यहां पे मैं वर्क को उल्टा करूंगी, पर पहले उससे पहले मैं 5 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5। ये मैंने क्यों लिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इस साइड से स्टार्टिंग जहां से की थी उस साइड पे आना है। तो देखिए जहां पे मैंने अंगूठा भी रखा हुआ है उस साइड पे मुझे आना है। तो वो कैसे आएंगे, 5 चेन ले लिए, वर्क को उल्टा करूंगी, और जो एकदम फर्स्ट जहां पे मैंने ग्रीन कलर का सिंगल क्रोशिया डाला था उसमें मैं इसकी चेन में ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से मैं इसको ज्वाइन कर दिया है। अब मैं वर्क को सीधा करूंगी। अब जो फर्स्ट वाला जो लूप बनाया था उसमें मैं पूरे लूप में चली जाऊंगी, कोई चेन में नहीं डालूंगी, पूरे लूप्स में जाऊंगी और एक सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी। तो उस लूप में मैंने सिंगल क्रोशिया डाला। अब देखिए मैं एकदम वहीं पे आ गई हूं जहां से मैंने ग्रीन कलर को स्टार्ट किया था। अब इस लूप में मुझे 8 बार डबल क्रोशिया डालने हैं। तो उसके लिए देखिए क्रोशिया में 2 फंदे कर लूंगी। पहले मैंने यहाँ पे 2 चेन लिए ताकि ये एक सिंगल क्रोशिया की तरह काम करे, और उसके बाद ये एक डबल क्रोशिया ही मानूंगी। अब इसके बाद मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ये देखिए लूप क्रोशिया में 2 फंदे करूंगी और यहाँ पे 8 बार डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ये तीसरा डबल क्रोशिया छूट गया, ये फिर से बना रही हूँ। ये तीसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से 8 बार डबल क्रोशिया कर लूंगी।
तो ये देखिए मैंने 8 बार डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब इसी लूप में मैं एक सिंगल क्रोशिया भी डालूंगी। सॉरी, मैंने अगले लूप में डाल दिया था, पहले मुझे इसी लूप में डालना है, तो मैं इसी लूप में सिंगल क्रोशिया डालूंगी। और अब मैं नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया डालूंगी। अब मैं यहां पे 2 चेन लूंगी, तो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया माना जाएगा। अब इस तरह से 8 बार डबल क्रोशिया और डालूंगी, मतलब टोटल 8 बार डालूंगी। 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं। तो देखिए इसमें भी मैंने 8 बार डाल दिए हैं। फिर से इसी लूप में मैं एक बार सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी। अब नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया से जाऊंगी। अब इसमें मैं 2 चेन लूंगी, तो ये हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे टोटल। अब इसमें एक बार बन गया, टोटल 8 बार डाल दूंगी। इसमें 8 बार डबल क्रोशिया डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए 8 बार मैंने डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब इसके बाद इसी लूप में मैं सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी और अब मैं धागे को कट करूंगी और अब इसको नोट लगा दूंगी। तो यहां पे देखिए इस तरह से मेरा ग्रीन कलर का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। अब फिर से देखिए मैं स्टार्टिंग में चली जाऊंगी जहां पे ग्रीन कलर का वर्क स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जितनी भी चेन है उसकी मुझे बॉर्डरिंग करनी है, तो मैं येलो कलर का धागा लूंगी। देखिए जो ग्रीन कलर की जो स्टार्टिंग में फर्स्ट चेन है उसमें मैं धागे को अटैच करूंगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चेन में मैंने जो है डाल लिया है धागे येलो कलर का। अब इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे एक चेन लेनी है, तो इस तरह से धागा ये अटैच हो गया। अब मैं 3 चेन लूंगी, बॉर्डरिंग जैसे मैंने ड्रेस में की थी बिल्कुल उसी तरह से करूंगी। 3 चेन ली। अब नेक्स्ट वाले चेन में सिंगल क्रोशिया डालूंगी, फिर 3 चेन लूंगी, फिर नेक्स्ट चेन में मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी, फिर 3 चेन ले लूंगी। तो इस तरह से पूरी बॉर्डरिंग मैं कर दूंगी। यहाँ पे कोई भी चेन मुझे वर्क में स्किप नहीं करनी है। जो ग्रीन कलर का सिंगल क्रोशिया डाले थे उसकी चेन में भी मुझे ये वर्क करना है। मैं आपको करके दिखाऊंगी। अभी पहले मैं ये आगे की 8 डबल क्रोशिया की जो चेनें हैं उसमें वर्क करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 8 डबल क्रोशिया की जो चेन्स थी उसमें मैंने इस तरह से बॉर्डरिंग कर ली है। अब उसका मैंने 3 चेन भी ले लिए। उसके बाद जो नीचे सिंगल क्रोशिया वो वाला आ गया है, इतना विजिबल नहीं होगा, ग्रीन कलर का धागा है क्योंकि। अब उसमें भी मैं ये सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करूंगी। फिर मैं 3 चेन लूंगी और अब जो डबल क्रोशिया वाली चेन आ गई है उसमें भी मैं वर्क करूंगी और फिर से इसी तरह से पूरी बॉर्डरिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे येलो कलर का जो है पार्ट कंप्लीट कर लिया है, धागे को कट भी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे रेड कलर से वर्क करना है। तो देखिए ये वर्क जो है मैं बैक साइड में करूंगी। यहाँ पे आपको फ्रंट साइड जो है अभी वर्क नहीं करना है, बैक साइड में करना है, तो मैंने उल्टा कर लिया है। अब मैं रेड कलर का धागा लूंगी, तो इससे जो हमने ड्रेस में लिया था वही वाला धागा लेना है। अब देखिए इसमें वर्क कैसे करना है। यहाँ पे देखिए हमने 3 लूप बनाए थे ग्रीन कलर से। ये देखिए 1 लूप, 2 लूप और ये 3 लूप। ये 3 लूप बनाए थे। अभी हमें इसमें ही फ्लावर बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट लूप में मैं येलो कलर की एक चेन उठाऊंगी, कोई भी एक चेन उठा लेंगे और उसमें अब मुझे वर्क करना है। मैं धागे को ज्वाइन करूंगी, तो इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है। एक चेन लेके अब मैं ज्वाइन कर रही हूं। अब देखिए इसमें मुझे एक सिंगल क्रोशिया डालना है। तो ये मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब देखिए यहां पे मुझे कोई चेन नहीं लेनी है आगे, लेकिन डबल क्रोशिया से काम है, लेकिन कोई भी चेन नहीं लेनी है जैसे कि हम हमेशा लेते हैं। 3 चेन लेके हम वर्क को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम डबल क्रोशिया डालेंगे। तो क्रोशिया में 2 फंदे लूंगी। इसी चेन में जो येलो कलर की हमने एक चेन उठाई थी उसी में मैं सारा वर्क कर रही हूं और यहाँ पे मुझे 6 डबल क्रोशिया डालने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी 6 डबल क्रोशिया डालूंगी। इसी चेन में मुझे डालने हैं ये। तो ये 6 डबल क्रोशिया डाल के मैं आपको दिखाती हूं।
तो देखिए मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल लिए हैं। अब इसके बाद मैं इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया डालूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमने येलो कलर की चेन उठाई थी इसमें मैंने क्या क्या डाला देखिए। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया डाला, फिर 6 डबल क्रोशिया डाला और फिर एक सिंगल क्रोशिया डाल दिया। अब हम दूसरी लूप की तरफ प्रोसीड करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं 3 चेन बनाऊंगी यहाँ पे, 1 2 और 3। अब सेकेंड लूप में जाऊंगी और उसमें मैं येलो कलर की कोई भी एक चेन उठा लूंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक येलो कलर की चेन उठाने जा रही हूं। तो यहां पे मैंने एक येलो कलर की चेन उठा ली है। अब इसके में मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी फ्रेंड्स। यहां पे ध्यान रखिएगा डबल क्रोशिया नहीं डालना है, सिंगल क्रोशिया डालना है। मैं भी पहले 2 फंदे ले लिए थे बट मैंने अब 1 फंदा कर लिया है। तो सिंगल क्रोशिया डालना है, 2 का 1 कर दूंगी। अब इसके बाद 6 डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ये देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने डालनी है। अब उसी चेन में मैं एक सिंगल क्रोशिया भी डाल दूंगी। तो यहां पे भी मैंने क्या किया, एक सिंगल क्रोशिया डाला, 6 डबल क्रोशिया डाले और फिर एक सिंगल क्रोशिया डाल दिया। अब मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब थर्ड लूप की तरफ प्रोसीड करूंगी। थर्ड लूप में भी मैं सेम वैसे ही वर्क करूंगी। पहले एक येलो कलर की एक चेन उठा लूंगी। ये देखिए एक चेन जो है मैंने येलो कलर की इस तरह से उठा ली है। अब मैं यहां पे सिंगल क्रोशिया डालूंगी और अब मैं फिर से वही करूंगी, 6 डबल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया डाल के और फिर मैं धागे को कट करके फिनिशिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे तीनों जो है पेटल्स जो है बना ली हैं इसकी। अब इसके बाद देखिए बैक साइड में था, हमें इसको ये जो गैप था पूरा इसमें से इसको निकालना है और फ्रंट साइड में इस तरह से लेके जाना है। तो इस तरह से कुछ दिखेगा। ये तीनों पत्तियां मैं यहां से निकाल लूंगी। तो ये देखिए फ्रंट साइड कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अच्छे से सेट कर दूंगी तो बहुत ही प्यारा लगने लग गया है। इसी तरह से मैं ये वाली साइड भी इसकी कंप्लीट करूंगी, सेम वे में है बिल्कुल। तो ये दोनों बना के और फिर मैं फिनिशिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पटका जो है दोनों तरफ से कंप्लीट कर लिया है और उसको मैंने डेकोरेट भी कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने नग मोती लगाए हैं फ्लावर्स के ऊपर और यहाँ पे मैंने नग लगाए हैं सिल्वर कलर के। तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं पटके की बहुत ही सुंदर ग्रेस आई है। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है जिसमें मैंने आपको मुकुट और ये पटका जो है ड्रेस के मैचिंग का बनाना बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज नोटिफिकेशन बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैचिंग की कैप बनाना बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही सारे कमेंट्स आए हैं।